नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 मई शनिवार रात 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। देश में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। इस बीच डिजिटल लेन देन करने वालों के लिए आरबीआई ने एक सूचना जारी की है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि टेक्निकल अपग्रेड के चलते कुछ घंटों के लिए ग्राहकों के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यह अपग्रेडेशन 22 मई 2021 को कारोबार बंद होने के बाद होगा। इसकी वजह से 22 मई खत्म होने के बाद रात 12 बजे से लेकर 23 मई के दोपहर 2 बजे तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। भरतपुर जिले में राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया के छोटे भाई के मकान में कुछ चोरों ने सेंध लगा डाली और नकदी आभूषण सहित लैपटॉप और कुछ कीमती चीजें उड़ा ले गए। सूचना पर पहुंची मथुरा गेट थाना पुलिस ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के छोटे भाई दामोदर लाल का मकान शहर के राजेंद्र नगर में है। इस मकान में दामोदर लाल की पत्नी प्रेमवती और उनका लड़का नवल रहता है। सभी परिवारजन अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली गए हुए थे। पीछे से चोरों ने नकदी, लाखों के आभूषण, लैपटॉप और कीमती सामान पार कर दिया। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। नागौर जिले में पति से परेशान एक 24 वर्षीय युवती ने फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार मृतका शबुख्ता खातून पत्नी नौशाद अली के 3 वर्षीय लड़के को उसकी नानी खिला रही थी। कुछ देर बाद नानी ने उसे युवती को बुलाने भेजा, जहां कमरे में पहुंचते ही बच्चा चिल्लाकर बोला कि अम्मी लटक रही है। सूचना पर पहुंची मकराना पुलिस को परिजनों ने बताया कि शबुख्ता का उसके पति के साथ झगड़ा हुआ था और उसके बाद वह कमरे में चली गई और फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सीकर जिले में जानलेवा वायरस के कारण कई दूध मुहे बच्चे के सिर से माता पिता का साया उठ गया। इसी तरह फतेहपुर में 6 बेटियों से उनकी मां छिन गई तो उदयपुर वाटी के छापोली में गर्भवती महिला के पति की मौत हो गई। फतेहपुर की विमला देवी की 6 मई को धानुका अस्पताल में डिलीवरी हुई थी। उनके 5 बेटियां पहले से हैं। 8 मई को उन्हें गंभीर हालत में शामली अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट में रखा गया। 8 दिन तक वे जिंदगी के लिए संघर्ष करती रही, पर अब उनकी मौत हो गई। दूधमुही बच्ची को एहसास भी नहीं है कि उसकी मां अब भी नहीं आएगी। विमला के पति नेमीचंद मजदूरी करते हैं। विमला देवी के भी 6 बहनें हैं। उनकी बचपन में ही शादी हो गई थी। विमला का ससुराल व पीहर के लोग सदमे में हैं। प्रदेश में व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर सीएम सहायता कोष से 4 लाख की मदद से जुड़ा फर्जी फॉर्म का संदेश वायरल हो रहा है, जिसमें कोरोना में मृतक के आश्रित को 4 लाख रुपए दिए जाने की बात कही जा रही है, जबकि यह पूरी तरह से फेक संदेश है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि सर्कुलेट हो रहे इस फॉर्म को राजस्थान सरकार से कोई संबंध नहीं है। राज्य सरकार ने इस तरह का कोई प्रावधान या फॉर्म नहीं निकाला है। प्रदेश के संबंध में इसे पूरी तरह से फेक और गलत माना जाए, इसे लेकर किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रखें। डूंगरपुर जिले में ताउते तूफान ने जमकर कहर बरपाया। 3 दिनों को चली आंधी और बारिश की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। वहीं तेज अंधड़ और मूसलाधार बारिश की वजह से किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई। इधर तूफान शांत होने के बाद जिला प्रशासन ने पीड़ितों की सुध लेना शुरू किया है। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने बताया कि प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता स्वीकृत करवाई जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि जिले में ताउते तूफान के कारण बड़े पैमाने पर फलदार पौधे और फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसकी वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। पूरे पंजाब में ठग लोगों से पैसे ऐंठने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। इसी क्राइम की पीड़ितों की सूची में अब जालंधर रेंज के IG कौस्तुभ शर्मा का नाम भी जुड़ गया है। मिली जानकारी के अनुसार शातिर ठगों ने जालंधर रेंज के IG कौस्तुभ शर्मा का फेक फेसबुक अकाउंट बनाया और उसकी प्रोफाइल लगाने के बाद लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। इस बारे में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने तुरंत फेसबुक पर पोस्ट शेयर कर इस बारे में अपने दोस्तों को बताया। फिलहाल साइबर सेल्स को इस बारे में सूचना दे दी गई है। पुलिस की तरफ से मामले की जांच जारी है। कोरोना महामारी के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक नया प्लान तैयार किया है, जिसके लिए देश के युवा वर्ग को आगे लेके आएगी। इसी श्रृंखला में सरकार के खेल युवा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने मेक योजना बनाई है, जिसमें चलते देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने यंग वॉरियर मुहिम लॉन्च की है। CBSE ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ यूनिसेफ के साथ मिलकर यंग वॉरियर मुहिम शुरू की है। कोरोना वायरस के मुकाबले करने के लिए 50 लाख युवाओं को राष्ट्रव्यापी मुहिम से जोड़ा जाएगा। CBSE ने संबद्ध स्कूलों के प्रमुखों से इस मुहिम में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया है।
डूंगरपुर जिले में पिकअप और बाइक की भयंकर भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार देर रात घाटा का गांव में पिकअप और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें सांगवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां देर रात उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया है। सांगवाड़ा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again